Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड थी। ये जनवरी से मार्च तक के आज तक जितने भी नियुक्तियां हुई हैं उन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इसमें लगभग 50 नियुक्तियों के बारे में जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं जनवरी 2019 से लेकर के मार्च 2019 तक, तो इनके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, एक नंबर तो फिक्स समझिए, क्योंकि आजकल के एग्जाम में नियुक्तियों से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप लोग पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोज़ लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एस बैंक की। एस बैंक के CEO और MD रवनीत गिल को बनाया गया है। किसको? रवनीत गिल को बनाया गया है एस बैंक के CEO और MD। नेक्स्ट, इंडिगो के CEO। तो इंडिगो के CEO, इंडिगो एयर फ्लाइट आप लोग सुने होंगे, रोनोजॉय दत्ता हुए हैं। कौन है? रोनोजॉय दत्ता। इसके साथ ही NCC के महानिदेशक चेंज हुए हैं और वो हो गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेक्स्ट है मालदीव में भारत का राजदूत। तो मालदीव में भारत के राजदूत चुने गए हैं दोस्तों संजय सुधीर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले भी आप लोग एक बार इसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा। आप लोग एक एक नंबर, एक एक मार्क्स कलेक्ट करते चलो। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, उसके बाद भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से आप लोग एक एक नंबर को कवर करते चलो। देखो टॉपिक को, ढूंढो वो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल के एग्ज़ाम में। कमेंट करो हमें, हम बनाएंगे उसकी वीडियो और आप तक पहुँचाएँगे। तो आप लोग एक एक नंबर मिस मत करो, ठीक है? क्योंकि मेरिट बनते समय यही काम आता है, बाद में फिर पछताना होता है। नेक्स्ट है CBI की निदेशक। CBI की निदेशक दोस्तों बने हैं ऋषि कुमार जी। ठीक है, इसके बाद कोलंबिया में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कोलंबिया में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं संजीव रंजन। कौन? संजीव रंजन। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं कॉरपोरेशन बैंक की। तो कॉरपोरेशन बैंक के CEO हैं PV भारती। कौन है? PV भारती कॉरपोरेशन बैंक के CEO चुने गए हैं। इसके बाद अर्जेंटीना में भारत के राजदूत कौन चुने गए हैं? दिनेश भाटिया। ये राजदूत जो होते हैं इनको भी आप लोग याद रखा कीजिए, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही भूटान में भारत के राजदूत चुने गए हैं, रुचिका कंबोजी चुनी गई हैं। ठीक है, भूटान में भारत की राजदूत। नेक्स्ट है भारत के नए चुनाव आयुक्त। तो दोस्तों, भारत में इसी साल में एक और चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, जो कि हैं सुशील चंद्रा जी। ठीक है, अब तक एक चुनाव आयुक्त थे और एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे, एक पद खाली था काफ़ी दिनों से, तो सुशील चंद्रा जी बन गए हैं चुनाव आयुक्त दूसरे वाले। ठीक है, पहले कौन है? पहले अशोक लवासा है। ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो हैं सुनील अरोड़ा जी। ठीक है, चुनाव आयोग से या फिर चुनाव से यानी इलेक्शन से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो फिर आपसे या तो चुनाव आयोग से कुछ पूछ लेगा या फिर आर्टिकल ही पूछ सकता है कि किस आर्टिकल में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। तो आर्टिकल है 324। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, मैंने कई बार आपको डेली करंट अफेयर वीडियो में भी बताया है। ठीक है, तो आपको चुनाव से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है वही करंट अफेयर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग जरूर ये सब चीज़ों पर ध्यान दिया कीजिए कि क्या क्या चल रहा है इंडिया में और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा मत पढ़ा कीजिए कि कोई भी चीज़ पाए और वही पढ़ने लगे, ऐसे नहीं पढ़ाई होती है। पढ़ाई करना है अगर आपको तो अवेयर होना पड़ेगा, डेली एनालिसिस करना होगा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, डेली करंट अफेयर वीडियो देखनी होगी, तभी जाकर आपका करंट अफेयर मजबूत हो सकता है और तभी आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ये जो करंट अफेयर का पोर्शन होता है दोस्तों, जाने अनजाने में मेरिट तक आपको यही पहुंचाता है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और लगभग GK GS सभी कर लेते हैं। फंसते हैं कौन? करंट अफेयर वाले। जिनका करंट अफेयर मजबूत होता है वही मेरिट में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल तो मैथ और रीजनिंग में सब लोग 100% स्कोर कर रहे हैं, इसलिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पवन हंस का CMD किसे बनाया गया? तो पवन हंस का CMD बनाया गया है BP शर्मा को। किसे? BP शर्मा को। नेक्स्ट है पूर्वी नौसेना कमान। तो पूर्वी नौसेना कमान यानी विशाखापत्तनम के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं?
SN घोरमोड़े। कौन? SN घोरमोड़े बने हैं विशाखापत्तनम के चीफ ऑफ स्टाफ, ठीक है, पूर्वी नौसेना कमान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ASI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ASI की पहली महिला अध्यक्ष ये बन गई हैं डॉक्टर GC अनुपमा। कौन? डॉक्टर GC अनुपमा। अब ये ASI क्या है? ASI यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। फिर से बोल रहा हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं डॉक्टर GC अनुपमा। नेक्स्ट है पेयू इंडिया के CEO कौन बने? तो पेयू इंडिया के CEO बने हैं अनिर्बान मुखर्जी। इन सभी क्वेश्चन के बारे में, इन सभी टॉपिक के बारे में दोस्तों मैंने डेली करंट अफेयर वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर किया है, और इस वीडियो को मैं एग्जाम पर्पज़ से बना रहा हूं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा, जिससे आपका टाइम ना लॉस हो और बहुत कम समय में आप लोग मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकें। चलिए नेक्स्ट है BCCI के लोकपाल। तो BCCI के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं दोस्तों DK जैन। कौन? DK जैन। नेक्स्ट है WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष दोस्तों लगातार तीसरी बार बन गए हैं बृजभूषण शरण सिंह। कौन? बृजभूषण शरण सिंह। इसके बाद है नागालैंड के पहले लोकायुक्त। तो नागालैंड के पहले लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं उमानाथ सिंह। उमानाथ सिंह पूर्व जस्टिस रहे हैं, नागालैंड के ये पहले लोकायुक्त चुने गए हैं। इसके बाद नंबर आता है AIBA फाउंडेशन के प्रमुख। तो AIBA के फाउंडेशन के प्रमुख बनाए गए हैं अजय सिंह। कौन? अजय सिंह। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एशियाई हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष। तो एशियाई हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद, और ये दोस्तों हॉकी इंडिया के भी अध्यक्ष हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मोहम्मद मुश्ताक अहमद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, और इन्हें एशियाई हॉकी महासंघ का उपाध्यक्ष भी चुना गया है। नेक्स्ट है नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष। तो ये हैं गोविंद प्रसाद शर्मा जी। नेक्स्ट है IDBI बैंक। IDBI यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष बनाए गए हैं हेमंत भार्गव। ठीक है। इसके बाद है तेलंगाना हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश। तो आप सभी को पता होगा कि भारत का 25वां हाई कोर्ट बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। तो जब आंध्र प्रदेश में 25वां हाई कोर्ट हो गया, तो जो इसके पहले हैदराबाद हाई कोर्ट था वो 2 भागों में बट गया, यानी कि आंध्र प्रदेश का अपना हाई कोर्ट हो गया और तेलंगाना का अपना हाई कोर्ट हो गया। तो जब तेलंगाना का अपना हाई कोर्ट हुआ तो उसके पहले न्यायाधीश बने हैं B राधाकृष्णन, जो पहले हैदराबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इसके बाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हुए वो हुए छागरी प्रवीण कुमार। कौन? छागरी प्रवीण कुमार। क्लियर है। इसके बाद रेलवे एग्जाम देने वालों के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष, तो ये बनाए गए हैं विनोद कुमार यादव। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले अश्वनी लोहानी जी थे। ठीक है। अब भारतीय रेलवे बोर्ड के, इंडियन रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं विनोद कुमार यादव। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के CEO और MD चुने गए हैं अमिताभ चौधरी। ठीक है। अमिताभ चौधरी CEO और MD बने हैं, और अभी हाल ही में, अभी कुछ ही दिन पहले एक्सिस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष भी चुने गए हैं, और वो बने हैं राकेश माखीजा। कौन? राकेश माखीजा को नियुक्त किया गया है एक्सिस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है LIC के वर्तमान चेयरमैन। LIC के वर्तमान चेयरमैन दोस्तों बन गए हैं MR कुमार। कौन? MR कुमार। इससे पहले अंतरिम चेयरमैन बनाए गए थे हेमंत भार्गव, लेकिन अब चेयरमैन बन गए हैं MR कुमार। ठीक है। तो मैंने आपको कई बार इसके बारे में भी बताया है कि अंतरिम जो होता है उसका मतलब होता है टेम्प्रोरी। तो जब कोई सीट खाली हो जाती है तो किसी की नियुक्ति की जानी होती है, तो उसका जो उस संस्था का, उस इंस्टीट्यूट का, ये जो भी सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका जो सबसे वरिष्ठ पद होता है उसको गैर कार्यकारी बना दिया जाता है। ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव बना दिया जाता है। तो जब नियुक्ति होती है किसी की, तो उसको अपने पद से हटा दिया जाता है और उसकी नियुक्ति कर ली जाती है। यही होता है गैर कार्यकारी और अंतरिम वगैरह। ठीक है। तो चेयरमैन हो गए हैं LIC के MR कुमार। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव यानी कि सेक्रेटरी चुने गए हैं प्रमोद कुमार सिंह। ठीक है। प्रमोद कुमार सिंह। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं सौरभ कुमार। ओके। इसके बाद आता है सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB। तो SSB के महानिदेशक बनाए गए हैं कुमार राजेश चंद्र। ठीक है। कौन? कुमार राजेश चंद्र, SSB के निदेशक।
इसके बाद आता है विदेश मंत्रालय में दूतावास, पासपोर्ट, वीज़ा और भारतीय मामलों में सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इनको संजीव अरोड़ा जी को नियुक्त किया गया है भारतीय विदेश मामलों में दूतावास, पासपोर्ट, वीज़ा और भारतीय मामलों के सचिव। ठीक है, दूतावास यानी एम्बेसी, तो ये इंडियन एम्बेसी में सचिव होंगे। ठीक है, विदेश मंत्रालय के संजीव अरोड़ा जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम के अध्यक्ष। तो अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम के अध्यक्ष चुने गए हैं एन राम। ठीक है, ये द हिंदू अखबार जो आता है ना, उसके ये संपादक रह चुके हैं। नेक्स्ट है NHRC के महानिदेशक, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके महानिदेशक हैं HL दत्तू और इसके महासचिव हैं जयदीप गोविंद। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महानिदेशक हैं HL दत्तू और महासचिव हैं जयदीप गोविंद। ठीक है, NHRC के, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। नेक्स्ट है TCS के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसके अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक चुने गए हैं डेनियल कैलहैन। कौन? डेनियल कैलहैन। इसके बाद है ICICI बैंक के स्वतंत्र निदेशक, तो इसके स्वतंत्र निदेशक चुने गए हैं B श्रीराम और रामा बीजापुरकर। ठीक है, रामा बीजापुरकर और B श्रीराम, ICICI बैंक के स्वतंत्र निदेशक। ओके, आगे देखते हैं। अगला है भारत के महिला मुक्केबाजों के लिए कोच किसे नियुक्त किया गया? तो जो भारत की महिला मुक्केबाज होती हैं उनके लिए नए कोच नियुक्त किए गए हैं मोहम्मद अली कमर। कौन? मोहम्मद अली कमर, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कर्नाटक हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। देखिए अब फिर से कार्यकारी आ गया, तो मैंने अभी बताया आपको कि जैसे ही किसी संस्था का कोई पद होता है, मेन पद होता है, अगर वो खाली होता है तो उसका जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसको प्रमोट कर दिया जाता है कार्यकारी के रूप में, टेम्प्रोरी के रूप में। ठीक है, और जब कोई नियुक्त किया जाता है ऑफिशियली तो फिर उसको हटा दिया जाता है। तो ऐसे ही लिंगप्पा नारायण स्वामी जो थे, ये कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, वरिष्ठ न्यायाधीश थे, तो इनको बना दिया गया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। और जो इनके मुख्य न्यायाधीश थे पहले, इससे पहले दिनेश माहेश्वरी थी, वो कहाँ चले गए? वो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हो गए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्यायाधीश बन गए। तो इस वजह से यहाँ मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया, तो लिंगप्पा नारायण स्वामी को मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी बना दिया गया कर्नाटक हाईकोर्ट का। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर CP जोशी को चुना गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। ठीक है, डॉक्टर CP जोशी। इसके बाद है IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO कौन बने? तो IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO बने हैं V वैद्यनाथ। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं भगवान लाल शास्त्री। ठीक है, भगवान लाल शास्त्री। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट सचिव, तो ट्रांसपोर्ट सचिव, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी चुने गए हैं संजीव रंजन। संजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है UNDP की सद्भावना राजदूत, सद्भावना यानी गुडविल एम्बेसडर, तो UNDP की यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर चुनी गई हैं पद्मा लक्ष्मी। ओके, इसके बाद है सऊदी अरब में भारत का राजदूत, तो सऊदी अरब में भारत का राजदूत चुने गए हैं डॉक्टर औसाफ सईद। नेक्स्ट है भारत का वित्त सचिव, तो भारत का वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी चुना गया है सुभाष चंद्र गर्ग को। किसे? सुभाष चंद्र गर्ग को चुना गया है भारत का वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे अजय नारायण झा। नेक्स्ट है BARC के निदेशक, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक, ये बन गए हैं अजीत कुमार मोहंती। कौन? अजीत कुमार मोहंती, ये साइंटिस्ट हैं काफ़ी फेमस। BARC का इनको निदेशक बना दिया गया है, डायरेक्टर बना दिया गया है। नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय में विशेष निदेशक किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के विशेष निदेशक स्पेशल डायरेक्टर चुने गए हैं अनूप कुमार दुबे और सुशील कुमार। ठीक है, ED के चेयरमैन का भी नाम आपको पता होना चाहिए, संजय कुमार मिश्रा हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मिजोरम के प्रथम लोकायुक्त अध्यक्ष, तो मिजोरम राज्य के प्रथम लोकायुक्त अध्यक्ष चुने गए हैं दोस्तों C लाल सवाता। कौन? C लाल सवाता। ठीक है, अच्छा मिजोरम से याद आया, मिजोरम के अभी राज्यपाल जो थे कुम्मानाम राजशेखरन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब जब इस्तीफा इन्होंने दे दिया है तो मिजोरम के राज्यपाल का कार्यभार भी कोई संभालेगा। तो यहाँ के गवर्नर का कार्यभार संभाल रहे हैं असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी।
तो बस दोस्तों ये थे लगभग 50 नियुक्तियाँ भारत से संबंधित। अब अगला पार्ट जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं जो विदेशों में नियुक्तियाँ हुई हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक ही में मर्ज कर देता तो आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है और आप अच्छे से याद नहीं कर पाते। तो अगला जो पार्ट होगा दोस्तों, तो वो जो विदेशों में नियुक्तियाँ हुई हैं उनके बारे में बताऊँगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिलिस्तीन के पीएम कौन बने हैं, नेपाल में मुख्य न्यायाधीश कौन बना है, पाकिस्तान में भी मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए थे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं पार्ट 2 के बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है। और अगर आप लोग ये वीडियो पब्लिश होने के 2-3 दिन बाद देख रहे हैं तो ज़रूर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, जो विदेशी नियुक्तियाँ हुई हैं उनकी वीडियो। तो या तो आपको यहाँ पर कार्ड में मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में मैं एनोकेशन डाल दूँगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला टॉपिक कौन सा होगा इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग जो होने वाली हैं वो आपको मिल जाया करे समय पर। तो आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.